मोटापा ये अपने आप में कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन ये आपके शरीर को बीमारियों का अड्डा बना सकता है। मोटापे के कारण शुगर, दिल से संबंधित, हड्डियों और जोड़ों से संबंधित बीमारियां, पाचन क्रिया के साथ संबंधित बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इनके अलावा शरीर में एनर्जी का कम हो जाना, रोजमर्रा के कामों को सही ढंग से ना कर पाना, काम के वक्त सुस्ती का आना और सोते वक्त सही ढंग से नींद ना आना जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने वजन को सही रखें। बढ़े हुए मोटापे को कम करने के लिए आज हम आपको बताएंगे 10 ऐसे नियम जिनको फॉलो करके आप अपने बढ़े हुए वजन को कम कर सकते हैं और अपने शरीर को बना सकते हैं सुंदर और फुर्तीला। तो आइए जानें। सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, सिर्फ वजन कम करना ही काफी नहीं होता। आगे चलकर एक हेल्दी वजन को मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग मेहनत करके वजन तो कम कर लेते हैं, लेकिन बहुत जल्द वह वजन फिर से पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आगे चल करके उस वजन को हेल्दी मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको इन 10 नियमों का पालन करना ही होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और इनमें पहला नियम है, अपना कैलोरी चार्ट बनाएं। कैलोरी चार्ट का मतलब होता है रोजाना कैलोरीज का लेखा जोखा रखना, कि आप अपने शरीर में कितनी कैलोरीज डाल रहे हैं और उसमें से कितनी खर्च कर रहे हैं। अगर आप कैलोरीज जितनी डाल रहे हैं उतनी खर्च भी कर रहे हैं, तो आपका वजन मेंटेन रहने वाला है। अगर आप कैलोरी खा ज़्यादा रहे हैं और उसको खर्च कम कर रहे हैं, तो वो फैट बन के बॉडी में डिपॉजिट होने वाली है और आपका वजन बढ़ने वाला है। इसलिए कैलोरीज का लेखा जोखा रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी मोबाइल ऐप का सहारा भी ले सकते हैं, जो आपको आसानी से बता देती है कि आपने रोज़ाना कितनी कैलोरीज खर्च करी हैं। और आज की डेट में आप अगर गूगल करेंगे तो हर एक खाने में से कितनी कैलोरी आपको मिल रही है, वो भी आप जान जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना एक चार्ट बना लीजिए कि आपको रोज़ाना कितनी कैलोरी खानी है और कितनी कैलोरी खर्च करनी है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो आप जितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं, उससे 500 कैलोरी कम खाएँ, ताकि आपके शरीर में से ये 500 कैलोरी जो जमा है, वो खर्च होना स्टार्ट हो जाए और आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा नियम है, ज़्यादा कैलोरी वाला खाना ना खाएँ। खाने को आप 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला है ज़्यादा कैलोरी वाला खाना, दूसरा है मध्यम कैलोरी वाला खाना और तीसरा है कम कैलोरी वाला खाना। ज़्यादा कैलोरी वाले खाने में आ जाती हैं सभी मिठाइयाँ, तेल वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, तेल, घी, मीठा इत्यादि। तो ऐसे खाने को खाना बिल्कुल बंद कर दें। दूसरे नंबर पर आते हैं मीडियम कैलोरी वाले खाने, जिसमें आ जाते हैं अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार इत्यादि, या फिर कुछ फल। तो ऐसे खाने को थोड़ा कंट्रोल में खाएं, ताकि ज़्यादा कैलोरी नहीं बढ़े। तीसरे नंबर पर आता है कम कैलोरीज वाला खाना। इसमें आ जाती हैं सभी सब्जियां, सलाद, मिलेट्स और दालें। दालें मेजरली प्रोटीन का सोर्स हैं और इनमें से आपको प्रोटीन मिलना चाहिए और डैमेज प्रोटीन नहीं मिलना चाहिए। अगर प्रोटीन डैमेज हो जाएगा तो ध्यान रखिए, 1 ग्राम प्रोटीन भी बाद में 4 कैलोरी में ही बदल जाता है। वो प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, तो भी आपका वेट कम नहीं होगा। दालें हमेशा अंकुरित करके खाएं और सब्जियां और सलाद और मिलेट्स, इनको अपने खाने में ज़्यादा रखें। तीसरे नंबर पर आती हैं लिक्विड कैलोरीज। इनको लेना बिल्कुल बंद कर दें। इनमें आ जाते हैं कुछ ऐसे पेय पदार्थ जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। इनमें शामिल हैं सभी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बाबंद जूस, चीनी वाली चाय, कॉफ़ी। इनके बदले में आप ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी का सेवन करें। और फलों का जूस अगर पीना है तो ताज़ा निकाल कर ही पिएं। चौथा नियम है, अपने खाने में प्रोटीन को बढ़ाएं। अगर आपके खाने में प्रोटीन की कमी होगी तो आपके सेल्स पानी को रिटेन करेंगे, वो अपने अंदर पानी ज़्यादा रखेंगे।
जिससे आपका वजन बढ़ेगा। इसलिए हमेशा प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखें। आप ये सुनिश्चित करें कि 1 किलोग्राम वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन आपको मिले। लेकिन ये वजन आपका आइडियल वजन चाहिए, बढ़ा हुआ वजन नहीं। आइडियल वजन जो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका असल में होना चाहिए, उस वजन के हिसाब से। जैसे ही आप सही मात्रा में प्रोटीन लेना स्टार्ट करेंगे, आपके शरीर के सेल एक्स्ट्रा पानी को अपने आप ही छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और आपका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। और वजन कम होने के साथ-साथ आपकी एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी और आप बहुत हेल्दी और स्मार्ट, एक्टिव फील करेंगे। सही वजन मेंटेन करने के लिए हमेशा प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही लें, क्योंकि एनिमल प्रोटीन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होते हैं और वो वजन को बढ़ाते हैं। 5वां नियम है खूब सब्जियां खाएं। आलू को छोड़कर के सभी सब्जियों में बहुत ही कम कैलोरीज होती है। अच्छा प्रोटीन, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर होता है। इनको खाने से पेट भी भरा भरा रहता है, लेकिन कैलोरीज बहुत कम मिलती है। इसलिए अपने भोजन में सब्जियां दोनों तरह से, कच्ची और सलाद दोनों रूप में खाएं। एक नियम बनाएं कि जब भी आप लंच और डिनर करते हैं, उससे पहले ढेर सारी कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में खाएं। नंबर 6 नियम है खूब सारे फ्रूट्स खाएं। वजन को कम करने के लिए फ्रूट जूस पीना बंद कर दें, क्योंकि इनमें पानी और फ्रुक्टोज ही होते हैं और फ्रुक्टोज कैलोरी में कन्वर्ट होते हैं, तो ये वजन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसलिए जब भी खाएं, होल यानी कि पूरा का पूरा फल खाएं, जूस निकाल कर ना पिए। तब वहां से आपको उसके बाकी पोषक तत्व, फलों में से मिलने वाले कुछ प्रोटीन, अच्छे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको साथ में मिलने वाले हैं, जो आपके सेलुलर लेवल पर आपको बहुत हेल्दी बनाते हैं, बॉडी को वाटर रिटेन नहीं करने देते, वेट नहीं बढ़ने देते और एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं देते। तो खूब सारे फल खाएं, लेकिन फलों का समय जो है वो दिन में 12 बजे से पहले पहले रखें। 7वां नियम है सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज करें। दोस्तों, अगर वजन कम करना है तो ये बेहद जरूरी है कि एक्सरसाइज की जाए, फिजिकली एक्टिव रहा जाए। अगर आप सप्ताह में 5 दिन 15 मिनट के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो आपका मसल बिल्डिंग के लिए बेहद ज़रूरी है, और साथ ही साथ कम से कम 15 मिनट का कार्डियो एक्सरसाइज, जो कि कैलोरी को बर्न होने में मदद करेगा और आपके वजन को तेज़ी से कम भी करेगा और आगे मेंटेन रखने में भी मदद करेगा, तो इसको एक नियम बना लें। 8वां नियम है रोजाना दिन भर में 10,000 कदम चलने की आदत डालें। आप अपनी शुरुआत 1,000 कदमों से करें और रोजाना 50 कदम फिर बढ़ाते रहें। इस तरह से आप आसानी से 10,000 कदम रोजाना चलने का टारगेट हासिल कर लेंगे और इसको फिर रोजाना आदत में शामिल कर लीजिए। फास्ट चलना और 10,000 कदम रोजाना चलना फिट रहने और वजन को मेंटेन रखने में बेहद सहायक है। नंबर 9 रूल है रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। दोस्तों, अगर आप फिट रहना चाहते हो और अपने वजन को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बेहद ज़रूरी है। और ये नींद टुकड़ों में नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे दिन में सो लिया और 4 घंटे रात को सो लिया। ये वन डीप स्लीप चाहिए। इसी से आपके सेल्स का सही ढंग से रिपेयरिंग और मेंटेनेंस होता है और आपके सेल अगले दिन एनर्जी से भरपूर और पूरे दिन की मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। और नींद का समय भी सही होना बेहद ज़रूरी है। सबसे बेस्ट समय होता है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय। इसी में अपनी नींद को पूरा करें और फिर आप देखेंगे कि आप दिन भर कैसे एनर्जी से भरपूर और तरोताज़ा रहते हैं। दोस्तों, 10वां नियम है रोज़ाना अपने आप को चेक करें और अपने सफ़र को एंजॉय करें। फिट रहने और सही वजन में रहने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि एक तो आप स्ट्रेस फ्री रहें और हर चीज़ को एंजॉय करें और साथ ही साथ ये रोज़ाना चेक करते रहें, क्या मैंने आज के ये ऊपर दिए गए 9 नियम फॉलो किए हैं या नहीं। दोस्तों, कोई जादू नहीं है। अपने आप को फिट रखने के लिए ये 10 नियम आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। यही है शॉर्टकट,
इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगर और किसी भी तरीके से अगर वज़न कम होता हो, तो करके देख लीजिए, आप कभी भी हेल्दी मेंटेन नहीं रहेंगे। बिल्कुल फिट रहना है तो यही हैं 10 नियम जिनको फ़ॉलो करें। तो रोज़ाना अपने आप को चेक भी करते रहना है और हर महीने अपना मसल रेशो और ख़ासकर अपना फैट रेशो इस पर नज़र बनाए रखना है। कहीं आपका मसल रेशो 34 से 35% से कम नहीं हो जाए और फैट रेशो जो है वो बॉडी में 15 से 20% के बीच ही रहना चाहिए, इससे ऊपर ना जाए। और लेडीज़ के लिए जो मसल है वो 30 से 32% के बीच और जो फैट रेशो है वो 20 से 25% के बीच मेंटेन रहे। तभी आप एक हेल्दी वज़न मेंटेन कर पाएँगे। सो दोस्तों, ये जानकारियाँ अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वह भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हेल्दी दुनिया का हिस्सा बनें। बेल आइकन दबा कर के नोटिफ़िकेशन ऑन कर लें ताकि हर एक आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। आइए मिल कर के बनाएँ एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार।